यमुनानगर विधानसभा में और हमारे साथ है पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्री रमन त्यागी जी। जानते हैं राहुल गांधी जी आजकल पूरे देश में छाए हुए हैं युवाओं की आवाज को लेकर। क्या आपके पास क्या इस प्रकार की हरियाणा कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी साहब? जी नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार शर्मा जी। जो आपने पूछा है कि राहुल जी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो इन भ्रष्ट लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। आज पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्टेट में भ्रष्ट है। कहीं पे विकास नहीं हो रहा है और विकास की बात करते हैं। हमारे शहर यमुनानगर में तो हमेशा एक थोड़ी सी बारिश होती है, पानी भर के खड़ा हो जाता है। कहाँ इनके करोड़ों के बजट कौन खा गया? किसके पेट में चले गए वो करोड़ों के बजट? पिछले 12 साल से सरकार है। 12 साल में अगर एक साल का 1 करोड़ भी लगाओ तो 12 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? तो युवाओं की जो आवाज राहुल गांधी जी पूरे देश में उठा रहे हैं, हरियाणा में इस प्रकार का कोई ऑर्डर है? आज युवा को कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है इस सरकार में, क्योंकि रोजगार का कोई साधन, ये सरकार का कोई ऐसी सोच नहीं है कि वो रोजगार की कोई नया कोई रोजगार पैदा करे। इसलिए छात्रों को भविष्य अपना अंधकार में नजर आता है। उन्होंने आंदोलन किए, जो पेपर थे उनके वो भी लीक होते हैं। अभी कल के अखबार में था कि नीट का पेपर 3 दिन पहले लीक हुआ और 3 दिन वो सर्कुलेट होता रहा। ये कल की न्यूज है। वो अब आप देखिए कि वो कितने में बिका होगा। फ्री में तो सर्कुलेशन कोई करेगा नहीं, क्यों करेगा? वो कितने करोड़ों का घोटाला इन्होंने नीट पेपर में किया, जिसमें आहत होकर 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुख व्यक्त नहीं किया, कोई शोक व्यक्त नहीं किया। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनसे इस्तीफा लिया गया और जिन्होंने जबरदस्ती करके छात्रों ने जिससे इस्तीफा लिया आंदोलन करके, उनको नैतिकता देखिए कि इस्तीफा देने के बाद भी वो लोग अपने आप को, जो शो किया गया मीडिया में, वो बहादुर समझ रहे थे। लोग उनके नारे लगा रहे थे। जो अंधभक्त थे वो अशोक प्रधान, जो वो धर्मेंद्र प्रधान था, उसके नारे लगा रहे थे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती? त्यागी जी, आप यमुनानगर में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव भी लड़ाया आपने। आज यमुनानगर और जगाधरी दोनों जगह बरसात से जनता का बहुत बुरे हालात है। बस स्टैंड पे गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा है, जनता पूरी तरह से परेशान है। क्या कहना चाहोगे आप इस विषय पर? देखिए, ये जनता ने गलती कर दी पहले, अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि जो पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती हो, और अब जिन्होंने महंगाई बढ़ा के पैसा इतना इकट्ठा कर लिया हो कि एमपी और एमएलए को खरीदने की और वोटर को खरीदने लगे हैं। अब तो उनका जो नजरिया बदल गया कि वोटर क्या है, बिकाऊ है, खरीद लो, इलेक्शन जीत जाओ। अब तो ये नजरिए पे ये पार्टी काम कर रही है, विकास की तरफ ध्यान नहीं है। पानी अभी तो 5-5, 4-4 फुट भरा है कॉलोनियों में, लेकिन 10 फुट भी भर जाए इनको टेंशन नहीं, क्योंकि इनको कोई फिक्र नहीं। तो दिल्ली में बैठे, नगर ये तो चंडीगढ़ में बैठे, विधानसभा इनके पास है, सरकार इनकी है, तब भी है सर मेयर इनका, एमएलए इनका, सीएम इनका, पीएम इनका, फिर भी विकास ना हो, फिर भी पानी की निकासी का कोई प्रबंध ना हो, तो ये डूब मर जाने वाली बात है। इस पानी में इनको डूब के मर जाना चाहिए। सर, कल जल अभिषेक है शंकर महाराज का, और आपके यमुनानगर जिले से भी बहुत श्रद्धालु गए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने जितने भी कावड़ लाने वाले भाई हैं, जितने भक्त हैं शिव जी के, सब में सबकी एक श्रद्धा शिव जी में जो हमेशा उन्होंने रखी है। मैं सभी के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूं। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की भी मैं अपने पूरे शहर यमुनानगर और जिला यमुनानगर के जितने भी निवासी हैं, उन सभी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और आजादी के लिए अपने युवाओं को कि अब दोबारा से आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहें। ये भी एक संदेश मैं उनको देना चाहता हूं कि आज फिर से देश, अंग्रेज जो थे वो तो चले गए, गोरे अंग्रेज, आज काले अंग्रेजों के हाथ में देश आ गया।
ये अब जो गुलामी इन्होंने पैदा कर दी, ये काले अंग्रेज है, इनको भी देश से भगाना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।